जमान पार्क पर पुलिस का धावा, कारकुन ढाल बन गए। एक तरफ पुलिस की भारी नफरी, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल, दूसरी तरफ नहते कारकुन। मुसलसल कई घंटों से मज़ाहमत जारी, जमान पार्क मैदान जंग बन गया। पुलिस ने इमरान खान के घर के अंदर शेल फेंके। शेलिंग से कई कारकुन जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई निगरानी। कप्तान बेखौफ, हौसले बुलंद, कहते हैं कि अवाम की जंग लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। अवाम ने साबित करना है कि इमरान खान के बगैर जदोजहद जारी रहेगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम। पीटीआई का मुल्क भर में एहतजाज, कई शहरों में सड़कें बंद। सियासी लीडर्स को जेलों में डालना, कत्ल कराना गलत रास्ता है। इमरान खान का गिरफ्तार हुए तो हालात मजीद संगीन होंगे। अमरीकी नुमाइंदा बराए खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान बड़ी सलाहियतों का हामिल मुल्क है, फिर भी सियासी मौशी मसाइल का शिकार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक अफगान सरहद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा किया, जवानों से मिले, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। कहा कि शोहदा पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। सिंध हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की कचहरी से कोई रिलीफ नहीं मिला। जाली केस में बोल के को चेयरमैन शुएब शेख को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। कल अदालत ने पेशी का हुक्म। FIA ने पेशी पर फिर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। शुएब शेख को कपड़ा डालकर पेश किया गया। मेडिकल कराया, ना हथकड़ियां खोली, दवाओं से भी महरूम रखा गया। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची से खैबर तक मुजाहरे और रैलियां। बोल को बोलने दो, शुएब शेख को रिहा करो के नारे। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख मुख्तलिफ तकलीफ में मुब्तला, तिब्बी सहूलियात के बुनियादी हक से भी महरूम। अदालती हुक्म पर पिम्स में मेडिकल चेकअप, कोरोना का टेस्ट भी कराया गया। डॉक्टर्स का कहना है शुएब शेख को सांस और पेशाब की तकलीफ महसूस हो रही है। मेडिकल बोर्ड की ढिठाई बरकरार। को चेयरमैन बोल को अस्पताल दाखिल करने से इनकार कर दिया। अस्पताल से FIA सेंटर मुंतकिल। आज से 5 साल पहले एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है एग्जैक्ट केस में बरियत की। FIA खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए FIA ने अपनी FIR में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पे इल्ज़ाम लगाया वो 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की भी है, एक वो जो उनका FIA का स्टेटमेंट है, और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। FIA ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। बदतरीन तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक किया गया। फाजिल जज को रिश्वत देने का इल्जाम पर कोई सबूत नहीं मिला। को चेयरमैन बोल शुएब शेख का बयान। कहा फाजिल जज के बयान पर उनको FIA ने मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया। ये केस उसी वक्त ख़त्म कर दिया गया था। मौजूदा हुकूमत ने मेरे खिलाफ केस रीओपन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।